हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं। तो आज की जो रीडिंग का टॉपिक है आप लोग समझ ही गए होंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं पामस्ट्री के ऊपर। जी हाँ, पामस्ट्री दैट मीन्स कि आपकी हस्तरेखा का विज्ञान। सो बेसिकली हमारे हाथ में जितनी भी लकीरें हैं, छोटी बड़ी मोटी पतली बारीक, जितनी भी लकीरें हैं उन सब का अपना एक महत्व है, राइट। और वो कुछ ना कुछ इंडिकेट करती हैं और उसके ऊपर हमारा बहुत सारा वाला फेट, बहुत सारा वाला भाग्य, मोरोवर हमारा फ्यूचर डिसाइडेड होता है। ओके, सो आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके हाथ में दो ही कैटेगरी हो सकती है जो मेजर कैटेगरीज होती है। या तो आपके हाथ में पूरा चांद बनता हो, यानी कि पूर्ण चंद्र बनता हो, या फिर आपके हाथ में अर्धचंद्र बनता हो। ठीक है, पूर्ण चंद्र या अर्धचंद्र या आधा चांद या पूरा चांद बनता हो। ठीक है, इन दोनों के ना अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं, लाइक डिफरेंट प्रॉफिटेबल चीज़ें भी हैं, कुछ अनप्रॉफिटेबल चीज़ें भी हैं। दोनों ही चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। मोर ओवर टैरो से हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो आपका ये आधा चांद और पूरा चांद बनता है वो आपकी लाइफ में किस तरीके से आगे फ्यूचर को एग्जीक्यूट करने वाला है, किस तरीके से फ्यूचर को लेकर आने वाला है। ओके, सो डेस्टिनी, फेट एंड फ्यूचर से मिक्स मोर ओवर आपके अर्धचंद्र और पूरे चंद्र की नॉलेज के साथ होने वाली है आज की रीडिंग। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रो और क्लियरली देना चाहती हूँ। ये मैंने कोशिश करी हाथ ड्रॉ करने की, इतनी ज़्यादा मेरी पेंटिंग ड्राइंग अच्छी है नहीं, बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ना पूर्ण चंद्र के बारे में बताती हूँ कि वैसे तो मैंने आप लोगों से शेयर कर ही दी हैं कुछ फ़ोटोज़, कुछ पिक्स आप लोगों को दिख रही होंगी आपकी स्क्रीन के ऊपर, बट स्टिल मैं थोड़ा सा आपको और इस चीज़ के अंदर क्लियर एक बता देना चाहती हूँ, क्लियर और पिक्चर मैं आपकी इसके अंदर करना चाहती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके हाथ है, तो आपने अपने हाथों को किस तरीके से रखना है, ऐसे रखिए अपने हाथों को। ठीक है, ऐसे रखिए अपने हाथों को एकदम पास, मैंने थोड़ा सा पास कम कर दिया, बट ऐसे रखना है आपने। अब एक लाइन होगी जो आपके यहाँ से, जो छोटी वाली उंगली होती है ना आपकी, ये वाली उंगली होती है, यहाँ से जा रही होगी और ऐसे इस आपके इधर, ये जो आपकी फर्स्ट फिंगर है ना, इस तक इस तरीके से जा रही होगी वो फिंगर। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले हाथ की भी फिंगर ना आपके ऐसे जा रही होगी। अब अगर इन दोनों हैंड्स को हम क्लोज कर देंगे, दोनों हैंड्स को अगर हम क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, ये एक पूर्ण चंद्र बनेगा, पूर्ण चंद्र। ठीक है, पूर्ण चंद्र बनेगा अगर इन दोनों लकीरों को मिक्स कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना बताती हूँ, देखिए आप ऐसे देखिए, ये देखो ये पूर्ण चंद्र बन रहा है, यहाँ की दो लाइंस भी एकदम प्रॉपर मैच है, यहाँ की दोनों लाइंस भी प्रॉपर मैच है, और ये तीसरी वाली जो लाइन है ये भी मैच है। तो ये देखो ये एक चंद्र बन रहा है, लेकिन ये यहाँ पर ही रुक रहा है, ये इधर की तरफ, इस वाली फिंगर की तरफ, इस पर्वत पर, इस पर्वत का भी पर्टिकुलर नाम है, वो उतना ज़्यादा मैं पामिस्ट्री पे नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पर जो है ये आगे नहीं बढ़ रहा है, ये यहीं पर ही ख़त्म हो रहा है। सो ये क्या है, ये अर्धचंद्र है, अर्धचंद्र, आधा चांद। ठीक है, चांद तो बन रहा है लेकिन आधा चांद है, अर्धचंद्र। ठीक है, अब कुछ लोगों के साथ सीन ये होता है कि कुछ लोगों के साथ सीन होता है कि उनका पूरा बनता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होकर के, लाइक यहाँ से स्टार्ट होकर के वो पूरा यहाँ तक जाता है, पूरा यहाँ तक जाता है, और ऐसे ही इस उंगली से यहाँ तक जाता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि ये लाइन ना यहाँ से जा कर के यहीं रुक जाती है, यहाँ से जाकर के यहीं रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग मेरी देख रहे हैं, ठीक है, यहीं रुक रही है बीच में ही। ओके, और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी जो रेखा होती है ना वो बनती ही नहीं है, लाइक वो कितना ही एक आपस में मैच कर लें, कितना ही कुछ कर लें, ये कर लें, लेकिन वो ऐसे या तो ऊपर या नीचे कुछ ऐसे ही रहती है। अगर वो इन दोनों लाइंस को मैच करने की कोशिश करते हैं तो ये नीचे आगे पीछे हो जाती है, इसको मैच करने की कोशिश करते हैं तो ये दोनों आगे पीछे हो जाती हैं। ठीक है, तो यानी कि उनका कोई चंद्र नहीं है, उनका कोई चांद नहीं बन रहा। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी आपकी कौन सी हो सकती है, ये वाली जो कि
नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, इस वाली फिंगर तक आ रही है, ठीक है। एक आपकी कैटेगरी हो सकती है जो कि यहाँ और यहाँ आ रही है, समझ रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ रही है। और तीसरी कैटेगरी कौन सी हो सकती है? तीसरी कैटेगरी हो रही है कि ये वाली लाइंस अगर मिक्स हो रही है ना, अगर ये वाली लाइंस मैच हो रही हैं तो आपकी ना ये वाली जो लाइंस है, ये वाली जो लाइंस है, ये वाली जिसको हम चांद बोल रहे हैं मिक्स होने के बाद, ये मैच ही नहीं हो रही है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ सीन होता है कि ये वाली अगर अनमैच है, ठीक है, तो ये वाली फिर मैच हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तीनों अलाइनमेंट है ना, देखो इसको थोड़ा सा और मैं दिखाती हूँ आपको। जो आपका ये जो तीनों अलाइनमेंट है ना, ये वाले जो आपके तीनों अलाइनमेंट है, यहाँ वाली और यहाँ वाली, ये दोनों भी मैच होनी चाहिए, ये दोनों भी मैच होनी चाहिए। और फिर अगर ये दोनों मैच हो रही हैं तो ये पूर्ण चंद्र है। आई होप मैंने आपको ठीक से समझाया है। मेरा थोड़ा समझाने का ऊपर नीचे हो जाता है, बट आई होप सो आप लोग समझ गए हैं। तो 3 कैटेगरीज हो सकती हैं आप लोगों की। या तो ये हो सकता है पूर्ण चंद्र, ठीक है, या ये हो सकता है आधा चंद्र, ठीक है, या फिर है ही नहीं, नो चांद। समझ गए आप लोग? तो मैंने आप लोगों के लिए कैटेगरी 2 डिवाइड करी है यहाँ पे, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। कन्फ्यूजन ना हो कैसे? पहली आपकी जो कैटेगरी मैंने डिवाइड करी है, पहली वाली आपकी कैटेगरी है जहाँ पर आपको बन रहा है फुल मून। फुल मून कैसे बन रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन, मतलब जितनी जा रही है ना, जितनी जा रही है उतना बेस्ट, फुल चांद। दूसरी आपकी कैटेगरी है यहाँ पे जो या तो यहीं आधे में ही रुक रही है, या फिर अगर हम इन दोनों लाइनों को भी मिक्स करने की कोशिश करते तो ये नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो या तो हाफ मून या फिर नो मून, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी बात। मैं बीच बीच में आप लोगों को फिर से समझाती रहूँगी पायल सिलेक्शन में, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंट्रो को मिस कर देते हैं। सो फॉर दोज पीपल मैं फिर से समझा दूँगी। एंड रीडिंग कब से स्टार्ट हो रही है ये भी आप लोगों को बता दूँगी। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एंड अगर ठीक से समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आप फटाक से देख लीजिए कि आपका चांद बन रहा है या नहीं बन रहा है। लिमिटेशंस, ये लाइन भी मैच हो और ये लाइन भी मैच हो, ठीक है। अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए। एंड आप लोग टाइम स्टैम्प्स पे जा सकते हैं रीडिंग्स को देखने के लिए। चलिए जानते हैं कि अगर आपका चांद बन रहा है, नहीं बन रहा है या आधा बन रहा है तो क्या एनर्जीज है, क्या फेट है आपके जीवन का, क्या भाग्य है, आपका फ्यूचर आपको क्या दिखाता है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं गाइस। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत प्यार भरा वाला वेलकम एंड स्वागत गाइस। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से पायल का सिलेक्शन किया है, पायल का चुनाव किया है और आप लोगों का पूर्ण चांद बनता है। पूर्ण चांद है ना, पूर्ण चांद कैसे, मैंने आप लोगों को समझाया भी था किसके अंदर, आपके इंट्रोडक्शन के अंदर। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इंट्रोडक्शन को ठीक से नहीं देखते हैं, तो उन लोगों के लिए मुझे हल्का सा फिर से बताना पड़ रहा है। डिटेल्स के लिए प्लीज़ एक बार आप लोग इंट्रोडक्शन देखिए, और नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिए। होप दिस विल हेल्प यू गाइस। तो मैंने आप लोगों को बताया था पूर्ण चांद के बारे में। अगर आपके हथेली में पूर्ण चांद बनता है जो कि यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक जा रहा है, यहाँ कहीं बीच में कट नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं, यहाँ कहीं बीच में कट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे हाथों की हथेली देखिए, ये मैंने समझाने के लिए ड्रॉ किया था कि ये मतलब जा तो इसी लाइन पे रही है, ये लाइन यहाँ से शुरू होके जा इस लाइन पे ही रही है, इस पर्वत पे, उस उंगली पे आ रही है, लेकिन कहीं बीच में एंड है। तो ये मेरी पायल कौन सी होगी? मेरी पायल नंबर 2 होगी, क्योंकि वहाँ पे हाफ मून और नो मून के बारे में बात है। ओके, तो यहाँ पे अगर अगेन आई एम टेलिंग यू, ठीक से पिक करना पायल सिलेक्शन, गलती मत करना, बिकॉज फिर ना आप लोगों को रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है एंड यू गाइज कंप्लेन मी, राइट। तो सही तरीके से पायल का चयन करें। नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, बीच में कहीं क्रॉस नहीं हो रही है, बीच में कहीं रुक नहीं रही है। सो दिस इज़ योर फुल मून। फुल मून हैंड्स है आपके, ठीक है। ये पूरी एटलीस्ट अगर ये यहाँ तक भी आ रही है ना तो आपका भाई फुल मून है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसको ही टच करें, यहाँ तक भी आ रही है तो आपका फुल मून है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग एंड देखने की कोशिश करते हैं दैट
अगर आप लोगों की हाथों में फुल मून बनता है, आज पूर्ण चांद बनता है, तो आप लोगों की लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, क्या ग्रोथ रहेगी, क्या एनर्जीज रहेंगी। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को व्यक्तित्व बताऊंगी उन लोगों का जिनकी हथेलियों में पूर्ण चांद होता है। मैं कार्ड शफल करती हूँ आप लोगों के लिए, निकालती जाती हूँ और आपको बताती जाती हूँ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली बात, तो जिन लोगों की हथेली में पूर्ण चंद्र बनता है, पूर्ण चंद्र नॉट आधा चांद, अच्छा हाँ, तो हम बात कर रहे थे पूर्ण चांद के बारे में। जिन लोगों की हथेली में पूर्ण चांद बनता है वो लोग किस तरीके के होते हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा उनकी ना बहुत ज़्यादा प्रशंसा होती है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है उनके अंदर, उनकी हर कोई सराहना करता है, ठीक है। और काफ़ी लकी माने जाते हैं, जिनकी भी हाथों में पूरा चांद बनता है वो काफ़ी ज़्यादा लकी माने जाते हैं। और उनकी लाइफ जो है बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है, लेकिन हमेशा जीत उनकी होती है। दिस इज़ व्हाट फुल मून वाले लोगों की एनर्जी। आप लोग अपने बुज़ुर्गों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अपनी माँ से, अपने पिता से, स्पेशली फीमेल पर्सनालिटीज़ जो भी आपके घर में होती हैं उनसे आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और उनका आप लोग बहुत कहना भी मानते हो, ठीक है। आपके ऊपर बचपन से ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं एंड जिनका भी फुल मून बनता है ना, उन लोगों के साथ ये होती है कि या तो वो लोग बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं या फिर उन लोगों को खाना बनाने का बहुत शौक होता है, खाना बनाने का, खिलाने का या खुद खाने का बहुत बहुत ज़्यादा शौक होता है। और हमेशा इन लोगों की इच्छा रहती है, हमेशा एक मंशा रहती है मन में कि जितना हो सके उतना हम चैरिटी करें, जितना हो सके, मतलब इनका मन ना बहुत ज़्यादा निश्चल होता है। जिनके भी हाथों में पूर्ण चांद बनता है उनका मन बहुत ज़्यादा निश्चल होता है, पवित्र होता है। दे गाइज आर वेरी रिलीजियस या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। एंड इनके अंदर है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाली वाइब्स होती हैं, कैसे, बहुत ही ज़्यादा योद्धा वाली एनर्जीज होती हैं। और अगर इनकी कोई बात सुनता नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं ना, लिसनर होते हैं, डेफिनेटली अच्छे लिसनर होते हैं, अच्छे से सुनते हैं, लेकिन एक्साइटेड बीइंग इतने ज़्यादा होते हैं कि सामने वाले की सुन नहीं पाते और सामने वालों को ना फिर इस चीज़ का बुरा लग जाता है। ओके, अच्छा, इनके साथ में कभी भी किसी तरीके की कोई गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है। ये दिमाग के बहुत ज़्यादा सुलझे हुए होते हैं, ठीक है। एंड दे ऑलवेज सी लाइक, ये हमेशा अपने आप को किस तरीके से देखते हैं, या हमेशा अपने आप को एज ए किंग, एज ए पावर हमेशा महसूस करते हैं। ओके, तो यस, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली। अपोजिट जो आपका अपोजिट जेंडर होता है उनके बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट, जैसे अगर आप लड़के हैं और आपके हथेली में पूर्ण चांद बन रहा है, पूर्ण चंद्र, फुल मून बन रहा है, तो गाइज आप लोगों को लड़कियों का अट्रैक्शन, लाइक लड़कियों के अंदर आप बहुत ज़्यादा फेमस होंगे या तो, ठीक है, आपको बहुत प्रपोजल्स आए होंगे। और अगर आप लड़की हैं जो इस रीडिंग को देख रही हैं तो डेफिनेटली फॉर श्योर लड़के आपके ऊपर मरते हैं ठीक है, मतलब हर कोई अट्रैक्ट रहता है। मोर ओवर अट्रैक्शन पावर बहुत होती है आप लोगों में। आप लोगों को चाय कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, ऐसा भी माना गया है। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स और यहाँ पे आप लोगों के लिए था एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, अब मैं कुछ कार्ड्स और देखूंगी आप लोगों के लिए फॉर योर एनर्जीज। तो यहाँ पर है ईयर वाइज ओपन, यही तो बात है, यही तो बात है, एंडलेस पॉसिबिलिटीज एंड द लास्ट कार्ड वी हैव कॉल ऑफ म्यूज। बॉटम ऑफ द डेक है स्पिरिट ग्रैटिट्यूड। ठीक है जी, शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं, है ना। ओके, मैं थोड़ा कैमरा घुमा देती हूँ, अभी ठीक है।
ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनके हाथ में पूर्ण चांद बनता है, एटलीस्ट यहाँ तक तो हो इस फिंगर के नीचे, ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों के साथ अब हम बात करते हैं आपके फ्यूचर की, आपके डेस्टिनी की, आपके फेट की। आप जितने भी लोग हैं ना, आप अपने जीवन में, सबसे पहले मैं प्यार की बात कर लेती हूँ। आप प्यार में ना किसी तरीके का धोखा खाएंगे, मे बी एक या एक से दो बार भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में प्यार के अंदर धोखा खा सकते हैं। ये प्यार आपको हो सकता है किसी लवर के साथ हो, या फिर ये प्यार हो सकता है आपको किसी कज़न या किसी मदर फादर से। मतलब व्हाट एनर्जी आई फील हियर इज़ कि जैसे कि आपको प्यार में, आपको इमोशंस में धोखा मिलना बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा रहेगा, ठीक है। कब तक? जब तक आपकी लाइफ के अंदर एक ट्रू मेट नहीं आता, एक ट्रू सोलमेट नहीं आता, ओके। आप लोगों की शादी एक ऐसे घर में होती है जहाँ पे आपके इन लॉज आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। और वो बात अलग है, देखो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है कि आपकी शादी आपके कार्मिक से हो गई बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ डेबिट्स, तो वो बात अलग है। अधिकतर केसेस में अगर आपके हाथ में फुल मून बन रहा है तो गाइस, आप लोगों की शादी एक ऐसे घर में होती है जहाँ पर धन्य धान्य की कोई कमी नहीं होती है, और ऐसी जगह पे आप लोगों की शादी होगी जो पर्सन आपको इतना प्यार करेगा, दे विल बी योर ट्रू सोलमेट्स, ठीक है। ट्विन फ्लेम से पाइल नंबर 1 पीपल शादी होने के चांसेस नहीं होते हैं। अगर ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में टकरा भी जाता है ना, बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, तो उनसे आपकी शादी होने के चांसेस नहीं होते। नेक्स्ट लाइफ में ही, कहीं नेक्स्ट बर्थ में ही हो पाएगा, वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। सो आप लोगों की शादी एक ऐसे घर में होती है जहाँ पर सुख समृद्धि, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी होती है। इन लॉज आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैं अगर यहाँ पे करियर वाइज बोलूँ तो करियर के लिए डेफिनेटली किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपकी शादी ही किसी ऐसे इंसान से होगी जो कि करियर, मनी, फाइनेंस में आपसे ज़्यादा हो सकता है, या आपसे आपके जितना हो सकता है, ठीक है। आप दोनों ही मनी फाइनेंस के अंदर बहुत ज़्यादा शुमार रहते हो, बहुत हैप्पीनेस होती है आप लोगों की लाइफ के अंदर, ठीक है। आप लोग या तो किसी तरीके का कोई बड़ा कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन या किसी तरीके के कोई बहुत बड़े बिल्डर बनते हैं, किसी तरीके के बहुत बड़े नामी इंसान बनते हैं, कोई ऐसी पर्सनालिटी जो कि आगे चल कर के बहुत लाइफ के अंदर लॉन्ग एक रन क्रिएट करती है, लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ती है, ठीक है। आपकी लाइफ में बर्डन्स का होना, जिम्मेदारी का होना बहुत आम सी बात रहने वाली है, पाइल नंबर 1। एंड आपके फ्यूचर में क्या स्टोर है, ये तो चलो मैंने थोड़ा सा डेस्टिनी के बारे में बताया। फ्यूचर में क्या स्टोर है? फ्यूचर के अंदर स्टोर है भाई बहुत सारा स्ट्रगल, ठीक है। स्ट्रगल होता है। पाइल नंबर 1 पीपल, जहाँ भगवान सब कुछ आपको अच्छा देते हैं, वहाँ पे भगवान आपको आजमाते भी हैं, डिवाइन आपको आजमाती भी है। आपके पास लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल रहेगा, बहुत सारा स्ट्रगल, ठीक है। लेकिन चाहे फिर वो पैसा हो, चाहे करियर बनाना हो, चाहे फैमिली को पालना पोसना हो, जिम्मेदारियाँ इतनी रहेंगी आप लोगों के पास में दैट आप लोग सोचोगे कि मैं तो कहीं फंस गया हूँ। समटाइम्स आपकी एनर्जीज ऐसी आएंगी कि मैं कहीं फंस गई हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, द एनर्जी इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल। क्यों एनर्जी मुझे यहाँ पे ब्यूटीफुल फील हो रही है? क्योंकि मुझे यहाँ पे ना एक अलग से ही आपके लिए महसूस हो रहा है कि आप लोगों की लाइफ में एक स्ट्रगलिंग पीरियड रहेगा, लेकिन उस स्ट्रगलिंग पीरियड के बाद बहुत कुछ अच्छा आपके जीवन में आएगा। ऐसा भी डेफिनेटली होगा ही होगा, आपके फेट्स में है ये चीज़, ठीक है। एंडलेस पॉसिबिलिटी का कार्ड है। कैन यू सी दिस कार्ड? दिस इज सो इल्यूमिनेटिंग। एंड एंडलेस पॉसिबिलिटी का कार्ड ऑलवेज सेज कि इतना पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होगा आपकी लाइफ के अंदर कि लोगों की आंखें उस रिफ्लेक्शन से बंद हो जाएंगे। आप लोग इतना चमकेंगे आगे जा कर के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? तो उतना चमकेंगे आप लोग। स्ट्रगल भरे दिन रहेंगे आप लोगों के, स्ट्रगल भरे दिन आप लोगों के रहते हैं इन बिटवीन 25 to 30, लेकिन 30 के बाद का जो आप लोगों का जीवन होगा वो इतना शानदार होगा दैट यू कांट कंपेयर योर सेल्फ फ्रॉम द पास्ट, कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा था यार, प्रेजेंट में ऐसा है, कमाल ही हो गया। ऐसी ऊर्जाएं रहती हैं आप लोगों की, ठीक है। एंडलेस पॉसिबिलिटीज आप लोगों के पास में करियर के अंदर एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं।
और आप हमेशा किस एनर्जी में रहते हो, किस किस पावर में रहते हो कि मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगी। ओके, तो आप लोगों के अंदर, आप लोगों की लाइफ में क्या फ्यूचर स्टोर है? आप लोगों की लाइफ में फ्यूचर स्टोर्स है हैप्पीनेस, गुडनेस, पावरफुल एनर्जीज, बहुत सारा पैसा, एक लग्जूरियस लग्जरी लाइफ, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसको सब जानते हैं, मोर ओवर स्ट्रगल। देखो, अब कोई भगवान आपको बहुत कुछ दे रहा है तो बहुत सारा टेस्ट भी लेते हैं, ये रियलिटी है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, हरमिट, ठीक है, फिर 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया। तो आई मस्ट से मनी को लेके, प्यार को लेकर के स्ट्रगल बराबर रहेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा आपके जीवन में जब इतनी शांति होगी और आप अगर अपने आप को पास्ट से, पूर्व समय से अगर आप अपने आप को कंपेयर करेंगे तो आप लोग ये सोचेंगे कि अरे यार सब कमाल है। ठीक है, वर्ल्ड का कार्ड है, पाइल नंबर 1 पीपल। आप लोगों के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप लोग किसी फॉरेन कंपनी में सेटल हो जाओ, या किसी फॉरेन सेटलमेंट में आप चले जाओ। दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग। और लाइक अननेसेसरी नेगेटिविटी नहीं है यहाँ पे, अननेसेसरी परेशानियाँ नहीं है यहाँ पे, चाहे मनी है चाहे करियर है, दोनों में आपको सफलता बहुत मिलेगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ना एक एडवाइस आई है आप लोगों के लिए, वो है ईयर वाइड ओपन। जैसा कि मैंने बोला कि आप लोग अच्छे लिसनर होते हो, लेकिन आप इतने एक्साइटेड हो जाते हो कि आप अपनी के आगे सामने वाले की नहीं सुनते हो। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों को अपनी सामने वाले की भी सुनने की आदत डालनी चाहिए। आप लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग कहा जाए है कि सामने वाले को भी सुनने की आदत डालो, तभी जाकर के आप बहुत कुछ अच्छा अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाओगे। सो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी आपकी रीडिंग। आपके फेट में है बहुत सारा स्ट्रगल, आपकी डेस्टिनी में है बहुत सारा स्ट्रगल, लेकिन आपके फ्यूचर में है बहुत सारी पावर, विजडम, मनी, ग्रोथ एंड हैप्पीनेस। ओके, इतनी हैप्पीनेस और इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक लाइफ होगी आप लोगों की कि आपको कई बार तो टाइम नहीं मिलेगा, और जब आपको टाइम मिलेगा तो आप अपने परिवार के साथ 100% गुजारोगे, लाइक टाइम गुजारोगे, खुश महसूस करोगे। ओके, और मैं यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे जैसे कि आपका ना एक जगह ही घर नहीं होगा, आपका एक से और भी बहुत सारी जगह घर होगा आपका। ठीक है, किसी ऐसी जगह पे आपका घर होगा जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, एक माउंटेन है, ठीक है, झरने बह रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा नेचर के पास आपका घर हो सकता है। एंड आपका कोई कभी एक घर नहीं होगा, आपके एक से ज़्यादा घर हो सकते हैं। पाइल नंबर 1, ठीक है, आपके खुद के बनाए हुए। बॉटम ऑफ द डेक, सरेंडर टू द डिवाइन। सो आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या एडवाइस आई है? आप लोगों के लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एडवाइस आई है कि कम्युनिकेशन इज अ की। जैसा कि मैंने बोला, सामने वाले की सुनो, फिर अपनी बताओ, फिर अपनी उस बंदे को सब कुछ अच्छे से समझाने के बाद उसकी फिर से सुनो। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है आप लोगों की लाइफ के अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखना। मे भी हो सकता है आप लोग किसी ऐसी फील्ड में जाए करियर में जहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रहे। ठीक है, कम्युनिकेशन का, आवाज़ का, बोली का, आपका किस तरीके का मैनर है बात करने में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे। सेकेंड, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। कई बार हमारे कंफर्ट जोन होता है, अरे सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, शाम को टाइम पे खाना नहीं खा पा रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, एक प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन कीजिए और उसके साथ आगे बढ़िए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, डिवाइन आपको क्लेम कर रही है टू गेट अप एंड टू टेक एक्शन। ठीक है, कि खड़े हो जाओ फटाक से और एक्शन लो, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ज़्यादा वाला ज़रूरी है। और सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। हम लोग क्या करते हैं, हम कर्म करते हैं लेकिन भगवान पे नहीं छोड़ते हैं। भगवान पे छोड़ दो, काम कर लिया ना आपने, बस भगवान पे छोड़ दो, सब कुछ अपने आप सेटल होता ही चला जाएगा। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों के हाथों में पूर्ण चांद बनता है तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी और आपको पता लगा होगा कि आपकी डेस्टिनी में क्या और आपके फेट, फ्यूचर में क्या है। डेस्टिनी एंड फ्यूचर कि ये जो पॉसिबल पॉजिटिव रीडिंग थी आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। लाइक करना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझसे और कनेक्टेड और अच्छा जुड़ाव महसूस करने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा गाइस। ओके, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स या तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, लव यू लॉट गाइस। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत गाइस।
तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से इंट्रोडक्शन देखा है, बट मुझे पता है बहुत सारे लोग इंट्रोडक्शन ठीक से नहीं देखते हैं, तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी। पाइल नंबर 1 था पूर्ण चंद्र के बारे में, एंड पाइल नंबर 2 है आधे चांद के बारे में, अर्ध चंद्र या फिर चांद ही नहीं बनता है उन लोगों के बारे में। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रखते हैं तो एक चांद की फॉर्मेशन होती है। अगर ये चांद आधा बन रहा है, यानी कि इस वाली जो आपकी फिंगर है, उंगली है, वहीं पर ही टिक जाता है, तो ये एक आधा चांद है कि चांद बन रहा है लेकिन ये आधा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस भी मैच है, ये दोनों लाइंस भी मैच है, एंड भाई आपका चांद बन गया। नाउ इट्स टोटली ओके। लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि ये आधा चांद हो गया, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका आधा चांद भी नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि सिमेट्री नहीं होती। अगर इन दोनों लाइंस को हम मैच कर दें, इन दोनों लाइंस को हम मैच कर दें तो ये ऐसे ऐसे हो जाता है कई बारी, और अगर हम इसको अच्छे से मैच कर दें तो ये आगे पीछे हो जाती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो उन लोगों के साथ सीन होता है कि उनका चांद बन ही नहीं रहा, या तो हाफ मून है या फिर नो मून है। सो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप लोगों की हाथों में, आपके हथेलियों में अगर आधा चांद बनता है या फिर चांद ही नहीं बनता है तो आप लोगों के जीवन का फेट क्या है, आप लोगों की लाइफ का, आप लोगों की एनर्जीज का क्या फ्यूचर है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो आप लोगों के लिए आज मैंने जो पाइल का सिलेक्शन लिया है वो बहुत ही यूनिक है। आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को टैरो और पामिस्ट्री का इतना प्यारा कॉम्बिनेशन कहीं देखने को मिलेगा। एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग माय ब्यूटीफुल पीपल। पाइल नंबर 2 पीपल, हाफ मून और नो मून गाइज। कई लोग हैं ना, सबसे पहले मैं आप लोगों को पर्सनालिटी ट्रेट्स बताऊंगी सो दैट यू विल फील दिस रीडिंग इज रेजोनेटिंग विद यू, एंड देन हम लोग फेट एंड फ्यूचर देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मानना है कि भाई जिनका आधा चांद बनता है या जिनका बन ही नहीं रहा है, उन लोगों की लाइफ तो बड़ी ख़राब होती है, वो लोग अनलकी होते हैं, ये होता है वो होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लोगों की हथेली में आधा चांद बनता है या चांद ही नहीं बनता है तो आप लोग गुणी होते हैं, आपके अंदर बुद्धिमत्ता बहुत होती है, बहुत बुद्धिमत्ता होती है आप लोगों के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों के अंदर जो है बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है इनफैक्ट, एंड आप हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं लोगों की, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपके काम की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, लोगों को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है। मोर ओवर जिनकी हाथों में आधा चांद या फिर नो मून फॉर्मेशन है, वो लोग बहुत अच्छे दोस्त साबित होते हैं, एक काबिल इंसान साबित होते हैं, ठीक है। उनको है ना तैयार होने का, घूमने का, अच्छी अच्छी जगहों पर खाना खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। आप लोग स्पिरिचुअलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्हेंस अपने आप को महसूस करते हैं, या तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं या फिर अगर आप लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग पूजा पाठ इतनी नहीं करते लेकिन वो ह्यूमैनिटी में, इंसानियत में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, ठीक है, वो चीज़ भी हो सकती है आप लोगों के लिए। यस, अननोन कार्ड भी आया आप लोगों के लिए, वाह नाइस। आप लोगों के, जिन लोगों का ये बनता है ना, आधा चांद बनता है, उन लोगों की बॉडी में लेफ्ट हैंड साइड बहुत सारे मोल्स, बहुत सारे तिल पाए जाते हैं, एंड उनका जीवन ना बहुत सारी प्रशंसा से भरा हुआ होता है, बहुत सारी प्रशंसा, लोग उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स, बहुत प्रशंसा करते हैं लोग आपकी, और हमेशा लोग चाहते हैं कि आपका साथ उनके जीवन में बना रहे, इस तरीके की एनर्जीज होती हैं। और ये जो स्टार का कार्ड है, ये स्टार का कार्ड मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी। अर्थ मैजिक, टेंडर एम्ब्रेस, द ब्रोकन ओपन, स्मार्ट, नाइस। बॉटम ऑफ द डेक कॉल ऑफ म्यूज। ओके, कुछ एडवाइस कार्ड्स हम बाद में चेक इन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो अगर आपकी हथेलियों में
आधा चांद बन रहा है या बन ही नहीं रहा है, क्या इंडिकेशंस हैं ये, क्या बताता है आपको? आप लोगों की लाइफ में आप लोगों का जो फेट है, आपकी जो डेस्टिनी है, उसके अंदर ना बहुत सारी धोखाधड़ी के साथ साथ कहते हैं ना, किसी का साथ ना देना या किसी का अचानक से छोड़ जाना, या बचपन से ही लाइक बहुत छोटी सी एज से, बहुत चाइल्डहुड से ही बहुत सारा स्ट्रगल देखना होता है। अधिकतर ऐसे लोगों के साथ फैमिली इश्यूज़ बहुत होते हैं, लव इश्यूज़ बहुत होते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, बहुत अच्छे मित्र साबित होते हैं, लेकिन इनके साथ मित्रता में भी बहुत ज़्यादा धोखा होता है। ठीक है। आप लोगों की डेस्टिनी, आप लोगों का फेट है कि आप इन सब चीज़ों से सीखते हो और लेसन्स लेकर के उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके लोगों को सिखाते हो। कहीं ना कहीं आप लोगों की डेस्टिनी में ये चीज़ है। आपकी जो इंट्यूशन पावर्स हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि आप अपनी उन इंट्यूशंस पावर का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट कर पाते हो। मोर ओवर आप लोगों को बहुत कुछ सिखा पाते हो आपकी एनर्जी से। ये आपकी डेस्टिनी में है। आप बहुत पैसा कमाते हो, आप लोगों की बहुत मदद करते हो, बहुत बड़े बड़े एनजीओज़ में, या बच्चों के लिए, एनिमल्स के लिए, नेचर के लिए आपका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। और आप ऐसी पर्सनालिटी में उभर कर आते हो, पाइल नंबर 2 पीपल, कि लोगों को देखते ही ऐसा लगे कि नहीं यार, बंदा हो तो बिल्कुल ऐसा, ठीक है, या पर्सन हो तो बिल्कुल ऐसी। ओके, ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। आप लोगों के अंदर पेशेंस बहुत होता है, पावर बहुत होती है, विजडम बहुत होता है, नॉलेज बहुत होता है, एंड आपके ऊपर हमेशा डिवाइन की नज़रें गड़ी रहती हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनके ऊपर डिवाइन हमेशा झांकता ही रहता है। सो आप उस तरीके के इंसान होते हो, भगवान हमेशा आपके ऊपर झांकते ही रहते हैं। ठीक है। आपको ऐसा नहीं होता पाइल नंबर 1 वालों की तरह कि लोग पसंद ही करते हैं हमेशा। बहुत सारे आपके विपक्ष में भी खड़े रहते हैं लोग, लेकिन आपको पता है, लाइक अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप लोग नॉलेजेबल हो, तो आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होती है कि किसका प्यार किस तरीके से जीतना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फेट एंड योर डेस्टिनी। अगर अब मैं बात करूँ फ्यूचर आप लोगों की लाइफ में क्या स्टोर करके रखता है, मैं देख रही हूँ किसी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट और किसी तरीके का हार्ट ब्रेक आप लोगों को सहना पड़ सकता है। बहुत बार आपको ऐसा फील होगा जैसे कि ये इसके पास क्यों है, ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है। ये एनर्जीज़ भी आप लोगों को फील होने वाली हैं। आप अपने लिए, अपने नाम कमाने के लिए, अपने पैसे के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो। आप लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि पापा की तरफ से ये चीज़ मिल गई मुझे, या भाई मुझे मम्मी की तरफ से ये चीज़ मिल गई, पापा की तरफ से मुझे ये चीज़ मिल गई। ऐसा आप लोगों के साथ कभी नहीं होगा। यू गाइज विल बी मोर लाइक कि नहीं, मैंने खुद ने कमाया है सब कुछ, मैंने खुद ने किया है सब कुछ। ठीक है, वो एनर्जीज आप लोगों की रहेगी हमेशा। मनी अबेंडेंस की अगर मैं बात करूँ तो मनी अबेंडेंस में कभी भी आपको किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से आपको ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि यार मैं अभी खर्चा कर दूँ, अभी ये खर्चा ना करूँ, ये वो, ऐसा नहीं रहेगा। पैसा आप लोगों के पास होगा, हालांकि आप मेहनत बहुत ज़्यादा करोगे। पैसा बहुत होगा, मेहनत बहुत ज़्यादा करोगे, एंड ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहेगी। आगे आने वाले फ्यूचर में आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग फॉर यू। ओके, आपकी शादी किसी ऐसे इंसान के साथ होगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा केयर करके रखेगा। मे भी हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर रोमांस कम हो, या फिर मे भी ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में उस पर्सन के साथ साथ कम हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना, जॉब, पैसे या कुछ चीज़ों की वजह से हमें डिफरेंट जगहों पर रहना पड़ सकता है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, हो सकता है ऐसा आप लोगों के साथ कि आपकी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, लेकिन आपको उस बंदे के साथ दूर रहना पड़ेगा। या फिर क्योंकि आप लोग एक स्पिरिचुअल ग्रोथ पर्सन हो, आप एक सोल्जर हो, आप एक वॉलंटियर हो फ्रॉम द डिवाइन, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर, मैं डरा नहीं रही हूँ, लाइफ के अंदर आपकी शादी किसी ऐसे कार्मिक पर्सन के साथ हो कि आगे चल कर के कोई सेपरेशन क्रिएट हो। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है। आई मस्ट से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड हैप्पी एनर्जीज में रहने वाले हो। आप अपनी लाइफ से लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाले हो। यहाँ पे सीखने सिखाने वालों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे यहाँ पे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ हैप्पी एनर्जीज में करना पसंद करेंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग।
ठीक है, एक हैप्पी गुड पॉजिटिव पॉसिबल एनर्जी, वो मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों के पूरे फ्यूचर की एनर्जीज, करियर में मैंने आप लोगों को बताई थी कि आप मेहनत बहुत करोगे और फिर उसके अंदर आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर पाओगे। लव के अंदर मैंने आपको बता ही दिया कि आप लोगों का फ्यूचर क्या स्टोर करता है। ओवरऑल अगर आपका व्यक्तित्व बताऊं तो देखो, लाइफ में स्ट्रगल किसके नहीं होता, स्ट्रगल हर किसी के होता है, लेकिन 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप अपने उस स्ट्रगल को अपना मीडियम बना लोगे, ठीक है, अपना मीडियम बना लोगे और कुछ बहुत बड़ा अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाओगे। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ अबेंडेंस, हैप्पी ग्रोथ, मनी अबेंडेंस, बहुत सारा पॉजिटिव फ्यूचर एंड बहुत सारी हैप्पी एनर्जीज। अगर आप लोगों के हाथों में भी आधा चांद बनता है ना, सन का कार्ड है, ओके, आप लोगों के जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। हाँ, संतुष्टि में, सेटिस्फैक्शन में थोड़ी सी कमी रह सकती है, लेकिन कभी भी आपको आपकी लाइफ के अंदर कमी महसूस नहीं होने वाली है। ओके, एडवाइसेस है आप लोगों के लिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून का कार्ड, हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ एंड अ पर्सनल इशू रीचेज रिसोल्यूशन। यानी कि आप बिलीव करें, इम्पॉसिबल चीज़ें भी आप लोगों के लिए पॉसिबल डेफिनेटली होगी। आप जो भी हार्ड वर्क करते हो उसका पे ऑफ आपको ज़रूर मिलेगा, और आपके जितने भी पर्सनल इश्यूज़ हैं उनका रिसोल्यूशंस आपको बहुत पॉजिटिवली, बहुत अच्छे से डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यस, पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के हाथों में आधा चांद बनता है या फिर बनता ही नहीं है, तो ये कोई अनलकी ट्रेट नहीं है, या ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आपको कभी कुछ अच्छा मिल ही नहीं पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बस इतना सीन है कि आप लोगों को अपनी जो काबिलियत है उसको ढूंढ करके और काम में लेना पड़ेगा, दैट्स इट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, अगर मैं एनर्जीज़ की यहाँ पे बात करूँ तो आप लोग हमेशा ग्राउंडेड रहोगे और आपके पास बहुत सारा गुड लक एंड फॉर्च्यून रहेगा। मोर ओवर, आप स्पिरिचुअलिटी में इतना इन्हांस करोगे जितना आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, लाइक करना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझसे और स्ट्रांगली जुड़े रहने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। थैंक यू।